गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भाविंद्र ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बना रहे हैं इडली बच्चों के लिए लंच में। कल नहीं बन पाए थे, ये जैसे होना चाहिए वैसे बटा तैयार नहीं हुआ था, इसलिए नहीं बनाए थे, तो रख दिए थे इसको। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 हो रहे हैं। उठ गए थे, लेकिन बस बोले बच्चों के लिए इडली तो बनाने बीटू जाएगा नहीं स्कूल। बीटू की तबीयत खराब है। B1 और अनन्या आगे आई तो जाएंगे स्कूल। गुड मॉर्निंग लल्ला। राधे राधे लल्ला। जय श्री राम लल्ला। बोलो। उनको गुनगुना पानी देते हैं, इस पानी देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, सुबह सुबह आदत उठ के गुनगुना पानी पीने की होती। अब चलो लेट जाओ लल्ला। नहीं। अभी कहाँ जा रहे हो? अरे तो कान्हा जी को ठंडी लग जाएगी लल्ला। अभी लल्ला सो रहे हैं। अभी तो था। सुबह हो गई है। चलो अच्छा उठा के बैठा दो उनको अच्छे से। तो ये हमारे लल्ला उठ गए हैं, लेकिन अभी इनको ऐसे बैठाया जाएगा ठंडी ना लगे। जाओ अंदर, आप लेटो, चिची आती है, ठीक है ना। जाओ। इडली बनता है तो मुझे साथ इडली देना। ठीक है। दो तो ब्रश नहीं करोगे। मैं और दो तो इडली। ठीक है, तो ब्रश तो करेंगे महाराज। अरे तो स्कूल जाते तब, अभी नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। तब तैयार होते हैं और स्कूल जाते हैं और साथ और इडली दो पैक करके तब जाते हैं जी, करते हैं और तब जाते हैं। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, ब्रश करूँगी। और सुबह अभी आज का मौसम ठीक है, वही दिन तो निकलता है, दिन 7 बजे निकलता है, 7:15 7:30 ऐसे निकलता है, धूप निकलती है। तो राधे राधे, जय श्री राधे। गर्मा गर्म इडली देखिए, बैटर इसको इसमें चढ़ा दिया है। बंद करूँ कुकर का ढक्कन। ये है हमारी चाय। अब मैं इसमें बस अदरक डालूंगी। ये रही चाय हमारी, चाय दूंगी। और आयु पड़ रहा है, ये देखिए। तो आज बस B1 स्कूल जा रहा है। ऐसे नहीं बोलो लल्ला। B1 ना, B1 इधर देखो मम्मा की तरफ। आज बीटू स्कूल नहीं जा रहा है। क्या कर रहे हो बीटू? अब आप चले जाओगे ना तो बीटू खूब सारी टॉफी खाएगा, खूब चॉकलेट खाएगा। अरे लाला सब खा लेगा बीटू दादा। आज बीटू दादा स्कूल तो गया नहीं है। बाय लल्ला। अरे चंटू मंटू नहीं, B1 बीटू दादा, चंटू मंटू। ये देखिए, यहाँ पे है स्कूल, यहाँ पे है स्कूल। सिर्फ नर्सरी तक है, मतलब LKG UKG तक है। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरी पूजा हो गई है और आप मेरे लल्ला के दर्शन कर लीजिए। आज मैंने उनको ब्लू ब्लू पहनाया, बिल्कुल मैचिंग मैचिंग। और ठंडियाँ है ना, तो जितना हो सके लल्ला का देखिए श्रृंगार किया है। और आप लोग आरती ले लीजिए। जय श्री राधे, राधे राधे। जा रहे हैं किचन में, जाएंगे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज सुबह बच्चे इडली ले गए थे, लेकिन आ गया बोली मौसी में आऊँगी स्कूल से तो सांभर इडली खाऊंगी। बच्चों को सांभर इडली बहुत पसंद है। B1 को खा लेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि खूब पसंद है, फिर उसको डोसा चाहिए, लेकिन प्लेन आलू के साथ नहीं चाहिए। तो इसमें इडली बन रही है।
इसमें रख दिया सांभर बनने के लिए। अब बनाऊंगी मूंगफली की चटनी। तो मूंगफली चटनी बनाऊंगी तो मूंगफली रोस्ट कर ली है। अब इसके छिलके निकालने के बाद बनाऊंगी इसकी चटनी बनाऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं, आप इसको चाहे पानी के साथ पीस लो डाल के, तो फिर मट्ठा या दही जैसा आपको खाना हो। फिर बस मेथी मतलब कि हींग, जीरे और राई, नहीं जीरे का नहीं, हींग और राई का तड़का, कड़ी पत्ता तड़का, और बस। तो मिर्च आपको खाना हो तो आप तीखा बनाइए, ना खाना तो अवॉइड कर देते हैं मिर्च आपके हिसाब से है। तो बस लगे किचन में और दीदी कपड़े धुल रही हैं मशीन में। अभी आई थी स्कूल से लाने के बाद मशीन लगा के चली गई थी, फिर आई तो कपड़े धुल रही है और मैं किचन में लगी हूँ। और दोनों बीटू और आयु खेल रहे हैं। अभी तक बीटू बहुत उदास था कि कोई नहीं, मम्मा कब आएगा, आयु कब आएगा, तो बालकनी में ही खड़ा था कब से। जल्दी से बन गया खाना, हो गए 2 बजने वाले हैं। बीवन भी आने वाला है, जाएंगे दीदी बीवन को लेने। तो राधे राधे जय राधे राधे जय श्री। में किचन में ही बीवन आया तो उसको नहलाया नहीं, आज हाथ पैर धुल के कपड़े चेंज किए। और बीवन टीवी देख रहा है और मेरा खाना भी बन गया है, इडली सांभर बन गया है। बस बच्चे बीवन बोला मम्मा दे दो मुझे इडली सांभर खाने के लिए। इसमें रख दिया सांभर पक रहा है, मतलब सॉरी इडली बन रही है, सांभर बन गया है। ये देखिए मेरी मूंगफली चटनी भी बन गई है ये। और मैंने इसमें घी का तड़का लगाया है, आपकी इच्छा हो तो सरसों का तेल लगा दो, लेकिन मैंने घी का लगाया है। तो खाना बन गया है। जिस दिन अगर इडली सांभर बनता है ना तो सांभर तो बन जाता है। खाना बहुत इजी है लेकिन पूरा दिन लगता है उसमें, बनाते रहो। तो बन गया है ये देखिए। फिर मिठू जारी खिलाऊंगी। मूंगफली की चटनी लिए बीवन पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, साथ बीटू खा ले, खाता तो नहीं है लेकिन ले गया है, शायद खा ले। और ये सांभर मैंने बनाए हैं और मैंने मिर्ची एक भी नहीं डाली क्योंकि मसाले तीखे रहते हैं और बच्चे तीखा कम खाते हैं। आ जाओ राधे राधे जय श्री। आयु आ गया, आ गए, आ जाओ। तो आज दीदी बच्चों को छोड़ दी हैं और कपड़े छत पे। ये अरे लगा तो नहीं ना बेटा। ये देखिए डूबता हुआ सूरज। बिल्कुल ना हो रहे, गिर जाओगे। अनन्या बेटा स्लीपर नहीं पहनी हो। कपड़े निकाल लूँ फिर मैं अपना ब्लॉग थोड़ा सा शूट कर लूँ, ज़्यादा सही रहता है। रात को अंधेरा रहता है और लाइटिंग, अब लाइट उठ तो रही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब यहाँ पे पिक्चर क्लियर आती है ना और अच्छा लगता है हर एक चीज़, इसलिए अभी बना लेती हूँ। आपका 10-5 मिनट इतना कीमती समय आप लोग का रहता है और मैं ले लेती हूँ, इसके लिए आप लोग मुझे दे रहे हो, धन्यवाद। राधे राधे जय श्री राधे। तो छत पर से भी कपड़े निकाल ली हूँ, हल्के गीले हैं तो उनको पहले रहने दी, कोई मतलब नहीं निकालने से, तो कल सुबह निकाल लूँगी। और बस सोचा कि अपना ब्लॉग अभी थोड़ा सा जो आपका लास्ट में लेती हूँ, थोड़ा 10-5 मिनट कभी कभी ज़्यादा ले लेती हूँ, तो ये बना लेती हूँ। और मैं आपसे कुछ ही बात करती हूँ या मैं कुछ ही बोलती हूँ, सिर्फ मैं अपने जीवन के बारे में बोलती हूँ कि ऐसा है मेरे साथ, ऐसा ऐसा हुआ, मेरे जीवन में ये है वो है। लेकिन एक चीज़ है कि पहले इनके जाने के बाद मैंने अपनी किस्मत को बहुत कोसा। फिर जितना आप सत्संग सुनोगे आपको उतना ज्ञान मिलता है। कभी भी आप अपने आप को मत कोसिए, मैं तो आपको यही बोलूँगी। अगर आप कोसोगे ना तो अगर आप अपने पे उंगली उठाओगे तो 1000 आप पे उंगली ऑलरेडी उठाने के लिए बैठे हैं कि मेरे साथ कैसा। मेरे साथ जो हुआ वो मैंने फेस किया और वो तो चले गए। उनके जाने के बाद बहुत संघर्ष, बहुत। और जो 12-13 दिन का जो वो होता है घर में ना जाने के बाद, वो सब औरतों को ही झेलना पड़ता है। औरत को, एक औरत को कितना कुछ झेलना पड़ता है। और जब ये तो हो गया, जीवन है, ऐसे चलता है, मुझे पता है। लेकिन बात आई कह रही हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ, मतलब कि हर एक चीज़ तो हो गया। परमात्मा ने जो दिखाया सब स्वीकार है। और बस यही कहती हूँ कि हे प्रभु, ये जीवन आपने ऐसा दिया मुझे, अगला जीवन अगर आप मनुष्य का देते हो मुझे, तो मुझे जीवन साथी के रूप में वही मिले, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। लेकिन ऐसा जीवन ना मिले, पूरा साथ रहे, अधूरा साथ ना रहे। और जो होता है आपके
पूर्व जन्म जो भी कर्म आपके अनुसार बनते हैं वो सब मिलता है आपको इस जीवन में। तो रहे होंगे कुछ मेरे कर्म ऐसे रहे होंगे, मुझे इस जीवन में ऐसा मिला। हाँ, लेकिन अब जो है मैं कभी अपने आप को नहीं कोसूंगी कि मेरे साथ भगवान ने क्यों किया। भगवान ने मेरे साथ जो किया उसको मुझे सब स्वीकार है, और जैसा जीवन मुझे मिला सब मैं उसको स्वीकार करती हूँ और जीने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं सारा दिन रोऊंगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? अभी तो मेरे बच्चे मेरे लिए सबसे बड़ी प्रियोरिटी जो है बच्चों के लिए, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बच्चों के लिए है। मेरी जिम्मेदारी बच्चों के लिए, जिम्मेदारी जो है होती है एक माँ की, वो मुझे सब कुछ करना है अपने बच्चों के लिए, सब कुछ करना है अपने जीव बच्चों के लिए। मैंने कई बार बोला, उन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे बच्चों के लिए और तो वो नहीं हो पाया, लेकिन मैं करने की कोशिश करूँगी और इनके सारे सपने जो अधूरे रह गए हैं वो मैं पूरे करूँगी। अगर मैं इस योग्य बनूंगी कि मैं सब कर सकूं तो मैं सब करूंगी, सब कुछ करूंगी। अगर परमात्मा ने मुझे इस काबिल बना रखा है तो सब कुछ करूंगी। आगे का नहीं जानती हूँ कल क्या होगा, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ करूंगी कि हाँ प्रभु, अगर आप मुझे इस काबिल बनाते हो तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक रिश्ते में, हर एक जहाँ, और चाहे मेरे सास ससुर के प्रति हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, मैं सब करूँगी और ईमानदारी से करूँगी। क्योंकि जो भी आपको रिश्ते जीवन में मिलते हैं, आपके कर्म अनुसार भी मिलते हैं, हर एक रिश्ते मिलते हैं आपको जीवन में, तो उसको आप स्वीकार करो और जो जैसा है उसको आप ऐसे एक्सेप्ट करो, चाहे कोई भी हो। किसी को बदलने की कोशिश मत करो और किसी की लाइफ में इंटरफेयर भी मत करो। मेरा मानना ये है और मैं उस चीज़ को फॉलो भी करती हूँ, कोशिश भी करती हूँ। जो मिला तो जय श्री राधे, जो मिल रहा है वो भी राधे राधे, जो आ रहा है वो भी राधे राधे, जो जा रहा है परमात्मा ने सब अच्छा कर रखा है जीवन में। और यही कहती हूँ कि प्रभु मुझे इस काबिल बनाओ कि मैं सबका कर सकूँ, बस यही है। और सबका कर सकूँ, मुझे उस काबिल आप बनाओगे तब मैं कर सकूँगी परमात्मा से, और बिना आप लोग के सपोर्ट के मैं कुछ भी ना कर पाऊँगी। जहाँ तक अभी तक यहाँ पहुँची हूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मोनेटाइज होने के बाद भी लोगों मतलब कि अभी सब लोगों को लगता हो कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो मुझे पैसे खूब मिलते रहे, ये है वो है। यूट्यूब में इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं जैसा जो दिखता है कि मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच फिर पैसे आपके आने लगे, बस जीवन अच्छा होने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप यूट्यूब में काम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पर डे बने रहना और हर दिन दिखाना कंटेंट, आज क्या दिखाऊं, आज क्या करूं, ये बहुत मुश्किल होता है। और स्पेशली मुझे तो लगता है, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आ रही हूँ, कैमरे के सामने अभी तक कोई भी नहीं आया है, और स्पेशली अपनी समस्याओं के साथ अगर जिस कंडीशन में मैं हूँ ना, और तो परमात्मा ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं इनके जाने के बाद भी, क्योंकि इनको ये काम पसंद ही नहीं था, सच बता रही हूँ। इनको कभी मतलब कि सोशल मीडिया वगैरह ये अपने बनाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि मैं स्वयं कुछ काम करूँ उनको कभी नहीं पसंद था। इनको लगता था कि मैं सब कुछ कर लूँगा और मैं नीतू के लिए क्या आ रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीतू है, मतलब कि मैं सबकी जिम्मेदारी मैं उठाऊँगा। इनकी सोच ऐसी थी और ये बहुत अच्छे थे। इनकी सोच में तो क्या बताऊँ, इन्होंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के लिए बुरा नहीं कहा। पर कहते हैं ना, जो अच्छा इंसान होता है वो भगवान उसको जल्दी बुला लेते हैं। तो बस हो गया, यही है। वो बहुत अच्छे थे, बहुत 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 अच्छे। उनके लिए जो बोलूँगी वो कम होगा, और मेरे पास शब्द भी नहीं है वो कैसे थे। उनके साथ मैं रही हूँ और मैं जानती हूँ उनके साथ मैं उनको शादी से पहले जानती थी और बात भी करती थी हर एक चीज़, लेकिन तो कई बार बोला है कि जिसको आप जानते हो और आप अपने जीवन साथी खो देते हो, अच्छा मित्र, अपना साथी, आप जिससे हर एक चीज़ शेयर करते हो वो ना रहे ना, तो जीवन बहुत दर्दनाक होता है और हर दिन जीना मरने के बराबर होता है। तो उनका जिक्र भी करती हूँ ना, तो ये आंसू ऐसे ही मानते ही नहीं है। हे प्रभु, जय श्री कृष्ण। तो ये जीवन है, इसको नीतू तुम स्वीकार करो और आगे बढ़ो, यही कहती हूँ। और उनका नाम तो मैंने ले ही रखा है, भावेंद्र, अपने साथ जोड़ ही रखा है, तो मरते दम तक रहेगा। तो बस यही है।
परमात्मा से ही है कि जीवन में सब कुछ एक ही बार होता है। प्रभु मुझे आप अपनी सेवा में इस तरह लगा लो कि मुझे और कुछ न सूझ रहे, और बस परमात्मा से ही कि परमात्मा ही आपने जीवन मुझे दिया। मुझे मेरे साथ जो भी हुआ मेरे जीवन में हुआ, मेरे पूर्वजन्म में कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे, मुझे जीवन मिला ऐसे, मुझे सब स्वीकार है। प्रभु अपने सेवा में मुझे ऐसे ही लगाए रखना, और मन में भटकाव मत रखना किसी के लिए, लेकिन किसी के लिए मैं बुरा सोच सकूं प्रभु, जिसके लिए सोचूं तो मैं अच्छा ही सोचूं। बाकी आप परमात्मा सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं परमात्मा। तो क्या मैंने कहा ना कि यूट्यूब में काम करने मुझे 1 साल से ऊपर हो गया काम करते हुए। हर दिन कंटेंट दिखाना, हर दिन क्या दिखाऊं मैं सोचती रह जाती हूँ। और मानसिक तनाव आज क्या मैं बोलूँ, और जैसे मैंने बोला आपसे कि यूट्यूब में मतलब कि 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 घंटे वॉच, ये सब पैसे आने लगे। नहीं आते, कुछ यूट्यूब की जितना आप काम करोगे ना तो यूट्यूब की गाइडलाइंस रहती है। मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, लेकिन हाफ मोनेटाइज हुआ है, और मेरे हाफ चैनल मोनेटाइज होने के बाद चैनल में ये ऑप्शन रहता है कि आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो ज्वाइन का ऑप्शन रहता है, और हाइप का ऑप्शन रहता है, और थैंक्स का ऑप्शन रहता है। तो आप करना चाहो तो। और प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं बस आप लोग से इतना ही बोलूँगी कि अगर आप कमेंट करेंगे ना तो मुझसे पूछेंगे कुछ, तो मैं आपको और अच्छी तरीके से हर एक चीज़ बता सकूँगी, अपने जीवन के बारे में क्या हुआ, हर एक चीज़ कैसे मैं आपको अच्छे डिटेल में बता सकूँगी। तो प्लीज़ कमेंट किया करिए, मुझे अच्छा लगेगा। और तो यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस है, उसी को फॉलो कर रही हूँ और चल रही हूँ। जीवन पता नहीं भी क्या क्या दिखाएगा, कल के लिए नहीं सोच रही हूँ कल क्या होगा, आज के लिए सोचती हूँ, आज मैं जीती हूँ, कल का प्रभु ने देख रखा है, कुछ बेहतर ही सोच रखा होगा। बुरा क्यों सोचूं कि प्रभु ने ऐसा कर रखा वैसा कर रखा है, प्रभु ने सब कुछ अच्छा सोच रखा है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा होता है। तो इसीलिए परमात्मा से यही कहती हूँ कि प्रभु सब कुछ अच्छा हो, जीवन में सबके लाइफ में अच्छा हो, सबके लाइफ में रिश्ते रहें, सब रिश्ते रहें, किसी जीवन में किसी रिश्ते की कमी ना रहे, बस यही परमात्मा से कहती हूँ। और कई बार बोला है, अपनी जिम्मेदारी से आप कभी होती पीछे हटिए, कर्तव्य से आप चलते रहिए, और झुकना, जहाँ बात बने कि आपके झुकने से वहाँ काम हो रहा है तो झुक जाओ, अकड़ मत दिखाओ, बस यही कहते हैं। तो राधे राधे, जय श्री राधे। तो अभी किचन ऐसी बहुत मतलब रस मचा हुआ, आज सारा दिन ना पूछी, सारा दिन इडली बना, मतलब कि सुबह इडली, फिर दोपहर में इडली, फिर झलक आई शाम को उसकी फ्रेंड के यहाँ से, तो बोली वो खाने में आज क्या बना, तो बोले झलक इडली सुबह बनाए थे, एक दिन शाम को अब नहीं बनाएंगे, रोटी भरता बनाएंगे। बोले नहीं वो मुझे इडली सांभर खाना है, तो सांभर रखा था, फिर उसके लिए गर्मा गर्म इडली बनाई, ये खाई है और चली गई है, खा के लेटने चली गई, और भी इतनी रखी है। तो हाँ लल्ला, B1 नहीं सोया है, B2 सो गया है। कल सुबह ठीक था, लेकिन शाम को फिर से उसको बोला ठंड लग रही है, उसको दवाई दिए हैं, थोड़ी तबीयत तो उसकी सही नहीं है। और हम और दीदी ये खाए मोर बाती, यही पहले आलू उबाले थे भरते के लिए कि भरता बनाएंगे, बोले जब मैं नहीं खाऊंगी, मोर बाती रोटी खाऊंगी, अच्छा लगता है। सरसों का तेल और मिर्च प्याज सब कुछ डाल बहुत। बीटू सो गया, बीटू क्या हो गया B1? देखो फीवर तो नहीं B1, चेक करो, ठीक हो गया, दवाई दिए थे, ठीक हो गया। चलो विक्स लगा दो उसके पैर में, लो पकड़ो, वो कम्बल में घुसा है ना बेटा, इसलिए। रुको मैं लगा दूंगी, तुम मत लगाना बेटा, ठीक है ना? हाँ मिलता है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए, जीवन जीने का नाम है, और सदैव अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए, उससे कभी मत चूकेगा आप लोग। जय श्री राधे, राधे राधे। उसको मत लगा लाला, मैं करूंगी, आप रहने दो। गुड नाइट, शुभ रात्रि। बेटा से मत करो लल्ला, वो जग जाएगा तो बहुत, जानते हो किस तरह मारेगा वो तुमको, तो इनकी मस्ती चालू रहेगी। वो B2 सो गया तो B1 परेशान करना चाहता। B1 काउंटर लाए हो, काउंटर कहाँ रख दिया लल्ला? वहाँ पे रख दिए हो,
चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।